चैप्टर नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट एंडोक्राइनोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे। हमने ग्रोथ हार्मोन डिस्कस कर लिया लास्ट चैप्टर में। नेक्स्ट आज हमने डिस्कस करने हैं नेक्स्ट जितने भी हमारे हार्मोन्स रह गए हैं एंडोक्राइनोलॉजी के। तो दूसरा जो हार्मोन है जो हमारे सिलेबस में डिस्कस किया गया है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अच्छा, डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिन प्रोड्यूस करना। ठीक है, यूरिन प्रोड्यूस करने वाले। एंटी लफ्ज का मतलब होता है अगेंस्ट। यानी एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कह ले चीज, ऐसे हार्मोन जिन्होंने यूरिन की फॉर्मेशन को क्या करना होता है, प्रिवेंट करना होता है। एंटी डायूरेटिक यानी यूरिन की फॉर्मेशन को रोकना है, यूरिन की फॉर्मेशन को कम करना है। अब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है हमारे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में। उसके दो लोब्स होते हैं, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर। तो जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और इसकी हाफ लाइफ 18 से 20 मिनट होती है। अब इसकी नेचर कैसी होती है, ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है। पॉलीपेप्टाइड मीन प्रोटीन इन नेचर होता है। और टोटल इसमें 9 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। ये 9 अमाइनो एसिड मिलके एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और वो एंटी डायूरेटिक होता है। अब एंटी डायूरेटिक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एंटी डायूरेटिक का सबसे पहले तो जैसे नाम से जाहिर है कि एंटी डायूरेटिक ने यूरिन की फॉर्मेशन को रोकना है, यूरिन की फॉर्मेशन को कम करना है। सो इट प्रिवेंट एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन के, जो ज़्यादा यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है उसको रोकना है। इसके अलावा अब यूरिन की फॉर्मेशन को ये रोकता किस तरीके से है। अब यूरिन की फॉर्मेशन को ये रोकेगा कि जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल फिल्टर होके किडनी में गया है, नेफ्रॉन में गया है, नेफ्रॉन ने फिर क्या करना है, उसकी फिल्टर करनी है। नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है सब्सटेंसेस की। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर चले जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारे ब्लड में। तो बेसिकली यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन को स्टॉप कैसे किया जाता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, हमारी जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन क्या होता है, हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन से ज़्यादा पानी को क्या करेगा, रिटेन करेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीएब्जॉर्ब करवाएगा ब्लड के अंदर। जब पानी को रीएब्जॉर्ब करवा देगा ब्लड में तो इसका मतलब है कि वेस्ट मटेरियल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो यूरिन की फॉर्मेशन को ये कम कर देगा। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और हमारे स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है। जैसे स्मूथ मसल्स में हमारी जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हमारी जो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट क्या है, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। वो बाइल जूस जो है फिर वो गॉल ब्लैडर में आता है, तो जिस डक्ट के जरिए वो बाइल डक्ट है, यूट्रस वगैरह की कॉन्ट्रैक्शन भी कौन करवाता है, हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट जो सेकंड हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसकी हाफ लाइफ 6 मिनट होती है और ये मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है। इसकी नेचर भी पॉलीपेप्टाइड होती है, यानी प्रोटीन इन नेचर होते हैं और इसमें 8 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन की फंक्शन मेल्स में भी हमने कहा मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी। तो मेल्स में और फीमेल्स के में इसके फंक्शंस होते हैं कुछ स्पेसिफिक। फीमेल की बॉडी के अंदर ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। अ, और इसके अलावा ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मेल की बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसके अलावा यूरिथ्रा में स्पर्म को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है, हमारा पेनक्रियास, लबलबा जिसे कहते हैं। हमारे पेनक्रियास में 3 तरह के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं और डेल्टा सेल ने सोमेटो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करना होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो इंसुलिन होती है वो पेनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होती है और इस इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। और वो किस तरीके से मेंटेन करता है वो आगे फंक्शन में डिस्कस करते हैं। जो इंसुलिन की नेचर होती है वो ही पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड हार्मोन यानी कि प्रोटीन इन नेचर, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए और वो प्रोटीन बनाते हैं। तो जहाँ पे भी लास्ट पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड आए तो इसका मतलब है कि वो हार्मोन जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। तो इसमें जो हमारी इंसुलिन है इसमें तकरीबन 51 अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होके और सोल्यूबल प्रोटीन बनाते हैं।
अब इंसुलिन के फंक्शंस क्या क्या हैं, किस किस लिए ये इस्तेमाल होता है। तो इसका मेन फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, वो है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म अब किस तरीके से करता है, ग्लूकोज भी बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। हम जब खुराक खाते हैं तो खुराक अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में जो ग्लूकोज, यानी जितनी ग्लूकोज की बॉडी को ज़रूरत है, बॉडी ने उसको यूज़ कर लिया, बाकी की जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो जब बॉडी में ग्लूकोज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। ये इंसुलिन क्या करता है, जाके ग्लूकोज को सेल के अंदर मूव करवाता है। अब सेल के अंदर मूव क्यों करवाता है, एक तो ग्लूकोज का इस्तेमाल को ज़्यादा कर देता है ताकि ग्लूकोज जो है वो बॉडी में कम हो। दूसरा कि इसने ग्लूकोज को सेल के अंदर मूव करवाना है ताकि वो सेल और टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज स्टोर हो सके। अब स्टोर किस फॉर्म में होती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। तो इंसुलिन का काम होता है कि इसने ग्लूकोज को स्टोर करना है हमारे टिश्यूज में, हमारे सेल में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसके अलावा ब्रेन और आरबीसीज में ग्लूकोज की मूवमेंट को कम करता है, उनको नहीं जाने देता। तो कार्बो इंसुलिन किस तरीके से हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज को कम कर रहा है कि जब ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो इंसुलिन रिलीज होती है। ये इंसुलिन क्या करती है, जाके ग्लूकोज की यूज़ को इंक्रीज करती है, ग्लूकोज की इंक्रीज को रिलीज करती है। इसके अलावा सेल और टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज की मूवमेंट करवाती है। जब सेल और टिश्यूज में ग्लूकोज जाती है तो वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाती है। ग्लाइकोजन जो होती है वो ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म है। तो इट इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, सेल में ग्लूकोज की एंट्री को बढ़ाता है। It does not allow glucose to enter into the brain and RBCs. रेड ब्लड सेल और ब्रेन में ग्लूकोज को इंटर नहीं होने देता। इसके अलावा इट इंक्रीजेज द यूज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ाता है ताकि ग्लूकोज का लेवल कम हो। इट इंक्रीजेज द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन को इंक्रीज कैसे करा है, ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। दूसरा इसका इफेक्ट होता है इंसुलिन का हमारी ग्रोथ के ऊपर। हमारी नॉर्मल जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसमें भी इंसुलिन रोल प्ले करती है। फैट की मेटाबॉलिज्म में जो इंसुलिन होती है वो फैट की ब्रेकडाउन को कम करती है। अब फैट की ब्रेकडाउन को कम करके उसे एडिपोज टिश्यूज हमारी बॉडी के वो टिश्यूज होते हैं जिसमें फैट स्टोर होती है। तो इंसुलिन का काम होता है कि ये फैट की ब्रेकडाउन को कम करती है। फैट की ब्रेकडाउन को कम कैसे करेगी, कि हमारी बॉडी के अंदर फैट को तोड़ने के लिए एक एंजाइम मौजूद होता है, उस एंजाइम का नाम होता है लाइपेज। वो एंजाइम क्या काम करता है, लाइपेज एंजाइम फैट की ब्रेकडाउन करवाता है। अब इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन जाके लाइपेज एंजाइम को कम कर देगी। जब लाइपेज एंजाइम को कम करेगी इसका मतलब है फैट को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं है, तो फैट की अमाउंट ज़्यादा होगी और वो जाके हमारे एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होंगे। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के ऊपर इंसुलिन का इफेक्ट होता है कि इंसुलिन ने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवानी होती है। अब इंसुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे करवाता है, एक तो ये ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। जब ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है तो डीएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये ट्रांसलेशन को भी प्रमोट करता है। जब ट्रांसलेशन होगी तो जब मैसेंजर आरएनए डीएनए से बना था, वो मैसेंजर आरएनए बेसिकली डीएनए से इंफॉर्मेशन को लेके आया था, इंस्ट्रक्शन को लेके आया था। तो मैसेंजर आरएनए फिर जो है वो कन्वर्ट होता है राइबोसोम्स में। वो राइबोसोम्स फिर क्या करते हैं, सॉरी, जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रमोट ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू राइबोसोम। राइबोसोम्स में ट्रांसलेशन नहीं होती, ट्रांसलेशन होती है मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन में बनना, प्रोटीन में कन्वर्ट होना। बेसिकली ये प्रोसेस हो किस में रहा होता है, राइबोसोम्स के अंदर हो रहा होता है। होता क्या है कि इंसुलिन क्या करती है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए को बनाती है। ये मैसेंजर आरएनए जाते हैं हमारे राइबोसोम्स के पास, जो कि हमारी सेल की ऑर्गेनेली होती है। उस राइबोसोम्स के अंदर मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेके आया होता है उसके अकॉर्डिंग आसपास से अमाइनो एसिड को इकट्ठा करके और किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इंसुलिन हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस को भी बढ़ा देती है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के जरिए से। तो सिंपली क्या होता है, इंसुलिन डीएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करता है। मैसेंजर आरएनए जाता है हमारे राइबोसोम्स के पास और राइबोसोम्स फिर इस मैसेंजर आरएनए को, राइबोसोम के अंदर इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन रिलीज होता है ओवरीज से या एड्रिनल ग्लैंड से। ओवरीज जो है वो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसने ओवम या एग की प्रोडक्शन करनी होती है। और एड्रिनल ग्लैंड हमारे जो किडनीज होती हैं उसके ऊपर ग्लैंड मौजूद होता है, उसे कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। अच्छा, एस्ट्रोजन की नेचर होती है स्टेरॉइड। ये हमने नेचर के हिसाब से भी हार्मोन्स पढ़े थे कि हार्मोन्स नेचर के हिसाब से भी होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं।
तो स्टेरॉयड नेचर का होता है एस्ट्रोजन, और इसमें 18 कार्बन मौजूद होते हैं स्टेरॉयड में, एस्ट्रोजन में। अब एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? फीमेल की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑन विजाइना और यूट्रस। ये विजाइना और यूट्रस के साइज को इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो विजाइना की वॉल्स हैं उसको इंक्रीज करता है, उसको बड़ा कर उसको स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करता है। सर्विक्स क्या होता है? हमारी जो विजाइना होती है फीमेल की बॉडी के अंदर, विजाइना का जो लोअर पोर्शन होता है उसे सर्विक्स कहते हैं। और एस्ट्रोजन क्या करता है? सर्विक्स के साइज को भी इंक्रीज करता है। फिलोपियन ट्यूब क्या होती है? हमारी जो फीमेल की बॉडीज होती हैं, फीमेल की बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओवरीज होती हैं। ओवरीज का काम होता है एग की फॉर्मेशन करना। वहां से ओवरीज से वो एग जाता है एक ट्यूब के अंदर। उस ट्यूब को कहा जाता है फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब में होती है बेसिकली फर्टिलाइजेशन। मेल की बॉडी से जो स्पर्म आता है वो फिलोपियन ट्यूब में आके एग को फर्टिलाइज करता है। तो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। स्किन के ऊपर एस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है कि जो फीमेल की स्किन है, एस्ट्रोजन फीमेल की स्किन को स्मूथ बनाता है और सॉफ्ट बनाता है। वॉइस को हाई पिच देता है। हाई पिच का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ साउंड, हाईनेस ऑफ टोन, या कह लो कि जो शार्पनेस होती है, जो एक तीखापन होता है फीमेल के आवाज़ में, ये उनको तीखापन देता है या शार्पनेस देता है, आवाज़ को हाई पिच वॉइस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो बाकी के इफेक्ट हैं एस्ट्रोजन के, एस्ट्रोजन ने प्रोटीन की सिंथेसिस भी करवानी होती है, इसने फैट्स की सिंथेसिस भी करवानी होती है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और वाटर को पानी के अंदर मेंटेन रखना होता है, ताकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। पानी की कमी को बचाने के लिए सोडियम और वाटर को बॉडी बॉडी के अंदर रिटेन करवाने में भी एस्ट्रोजन हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली फीमेल की बॉडी में भी रिलीज होता है और मेल की बॉडी में भी रिलीज होता है, लेकिन जो मेल है उनकी बॉडी में ये डोमिनेंट हार्मोन होता है, यानी मेल की बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है। और ये रिलीज कहाँ से होता है? टेस्टिस में। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, लेकिन वो एड्रीनल कॉर्टेक्स है। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? हमारा जो किडनी है उसके ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है एड्रीनल। उस एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर रीजन होता है, एक इनर रीजन होता है। जो आउटर रीजन होता है उसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इनर रीजन जो होता है उसे कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन फीमेल की बॉडी में। लेकिन अगर मेल की बॉडी में बात करें तो मेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, वहां से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। और ज़्यादा डोमिनेंट भी ये मेल की बॉडी में होता है, फीमेल की बॉडी में ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होता। इनकी नेचर भी स्टेरॉयड होती है और इसमें तकरीबन 19 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन का मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसने उसको ग्रोथ करवानी होती है और उसकी डेवलपमेंट करनी होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को इंक्रीज करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का बनना। तो टेस्टोस्टेरोन स्पर्म की फॉर्मेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा जो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग पावर है, फर्टिलाइजिंग पावर किसे कहते हैं? एग को जाके फर्टिलाइज करना, ताकि उससे आगे जायगोट बन सके। तो फर्टिलाइजिंग पावर को भी इंक्रीज करता है, उसकी मोटालिटी को यानी मूवमेंट को भी मेंटेन करता है, और उसकी फर्टिलाइजिंग पावर को भी मेंटेन करता है मेल की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। पहले इफेक्ट थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, अब इफेक्ट है सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स पे कि मेल की बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स किस तरीके से डेवलप करता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी के अंदर फेस के ऊपर हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। वोकल कॉर्ड जो गले के अंदर मौजूद है, जिसे आवाज का आला कह लें, वोकल कॉर्ड, उसकी थिकनेस को, उसकी मोटाई को बढ़ा देता है। इसके अलावा हमारा जो लैरिंक्स होती है, लैरिंक्स को बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से जो मेल की आवाज है वो फीमेल की निस्बत थोड़ी डीपर होती है, थोड़ी वजनी होती है। इट इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड की थिकनेस को बढ़ाता है, एंड इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंक्स, और लैरिंक्स को बड़ा करता है। दैट मेक्स द वॉइस डीपर देन फीमेल्स। जो मेल्स की बॉडी के अंदर फीमेल की निस्बत आवाज़ को थोड़ा वजनी करता है, भारीपन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा मेल की बॉडी के अंदर स्किन को थिक करता है और रफ करता है। मेल्स की बॉडी में जो एग्रेसिव होता है, जो गुस्से का मूड होता है, जो एटीट्यूड होता है, तो उसको भी डेवलप करने में टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है। इसके अलावा जो ऑपोजिट सेक्स है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने में भी टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है।
आरबीसीज के ऊपर टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट होता है कि इसने मेल्स की बॉडी के अंदर आरबीसीज की तादाद को बढ़ाना होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस में इसने ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और वाटर को बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाना होता है डिस्टल ट्यूब्यूल से, किडनी की या नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल से ज़्यादा ज़्यादा वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है बॉडी में। बोन्स के ऊपर टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट होता है, इसने बोन को थिकनेस प्रोवाइड करनी होती है। ज़्यादा थिकनेस अब कैसे प्रोवाइड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को बोन के अंदर डिपॉजिट करवाता है, जिसकी वजह से बोन एक तो थिक होती है और दूसरा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग